दुबई। ये नाम सुनते ही जहन में ऊंची ऊंची इमारतें, शानदार शॉपिंग मॉल्स और आलीशान जिंदगी की तस्वीरें आ जाती हैं। लेकिन कुछ दशक पहले यहां का नजारा बिल्कुल अलग था। दुबई कभी एक साधारण सा मछुआरों का गांव था, जो एक विशाल और बेरहम रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। तेज धूप जमीन को झुलसा देती थी। हवा से उड़ती रेत के टीले मानो क्षितिज तक फैले हुए थे। जिंदगी सरल थी, समुद्र की लहरों और रेगिस्तान की हवा की फुसफुसाहट पर निर्भर। हालांकि दुबई के लोगों में एक अदम्य भावना थी। वे अपनी दृढ़ता, अपने व्यापार कौशल और एक उज्जवल भविष्य के सपनों के लिए जाने जाते थे। आसपास के पानी में मोती की खोज ने समृद्धि की एक किरण दिखाई। इसने दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचा, जिससे दुबई भविष्य में एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित हो सका। शुष्क भूमि की चुनौतियों के बावजूद दुबई के लोग अपनी आकांक्षाओं को थामे रहे। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत नाटकीय रूप से बदलने वाली है। रेत के नीचे गहराई में एक छिपा हुआ खजाना सुप्त पड़ा था, जो खोजे जाने और एक ऐसे परिवर्तन को प्रज्वलित करने की प्रतीक्षा कर रहा था जो इस छोटे से रेगिस्तानी शहर की नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। अब वो कटी थी 1966 का साल दुबई के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इसके समुद्री क्षेत्र में तेल की खोज ने खेल ही बदल दिया। इस काले सोने ने अपार धन और अमीरात की किस्मत बदलने की क्षमता का वादा किया। दुबई के दूरदर्शी नेता शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम ने इस अवसर को पहचाना। वे समझते थे कि तेल का धन एक अस्थायी संसाधन है और इसका उपयोग बुद्धिमानी से करने की जरूरत है। शेख राशिद ने तेल के राजस्व को दुबई के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में निवेश करने की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। उन्होंने एक आधुनिक विश्व स्तरीय शहर की कल्पना की, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों को टक्कर दे सके। सबसे पहले बंदरगाह का निर्माण किया गया, उसके बाद एक आधुनिक हवाई अड्डे का। उस समय उपलब्ध सीमित संसाधनों और विशेषज्ञता को देखते हुए ये साहसिक कदम थे। पोर्ट राशिद, एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने बड़े जहाजों को गोदी करने की अनुमति दी, जिससे दुबई एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र में बदल गया। इस रणनीतिक निवेश ने वैश्विक लॉजिस्टिक्स और व्यापार केंद्र के रूप में दुबई के भविष्य की नींव रखी। हर गुजरते साल के साथ रेगिस्तानी रेत ने नए बुनियादी ढांचे के उदय को देखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से दुबई के भविष्य को आकार दे रहा था। जहां तेल ने दुबई के विकास को शुरुआती गति प्रदान की, वहीं शेख राशिद ने अमीरात की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान करने की आवश्यकता को पहचाना। वे समझते थे कि तेल जैसे सीमित संसाधन पर पूरी तरह से निर्भर रहना एक स्थायी दीर्घकालिक रणनीति नहीं थी। उन्होंने एक ऐसे दुबई की कल्पना की जो तेल के कुओं के सूख जाने पर भी फलता फूलता रहे। इस दूरदर्शी दृष्टिकोण ने गैर तेल क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में एक रणनीतिक बदलाव का नेतृत्व किया। पर्यटन, व्यापार, लॉजिस्टिक्स और वित्त को विकास के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया। दुबई के नेता समझते थे कि विदेशी निवेश और प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए उन्हें एक व्यापार अनुकूल वातावरण बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं, नौकरशाही को कम करती हैं और कर प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। यह रणनीतिक विविधीकरण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। 1980 के दशक के तेल की अधिकता ने तेल बाजार की अस्थिरता की कठोर याद दिला दी। हालांकि दुबई का नेतृत्व एक विविध अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा। उन्होंने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और प्रौद्योगिकी में निवेश करना जारी रखा, जिससे व्यवसायों के फलने फूलने के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार हुई। भाग 4, श्रेष्ठता के शहर का निर्माण। 1980 और 1990 के दशक में दुबई का उदय एक वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र के रूप में हुआ। अमीरात के नेतृत्व ने इसे बनाओ
और वे आएंगे दृष्टिकोण को अपनाया। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में भारी निवेश किया, जिसने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। प्रतिष्ठित बुर्ज अल अरब, दुनिया का पहला 7 सितारा होटल, दुबई की अपव्यय और विलासिता का पर्याय बन गया। ताड़ के पेड़ के आकार के एक कृत्रिम द्वीप समूह, पाम जुमेराह का विकास दुबई की दुस्साहसी दृष्टि का एक और प्रमाण था। अंतरिक्ष से दिखाई देने वाला यह इंजीनियरिंग चमत्कार किलोमीटर की दूरी पर प्रमुख समुद्र तट संपत्ति को जोड़ा गया और दुबई की प्रतिष्ठा को मजबूत किया, जो कि संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाने के लिए दुबई की प्रतिबद्धता असाधारण होटलों और मानव निर्मित द्वीपों से परे है। अमीरात ने एक विश्व स्तरीय हवाई अड्डे, अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर और मनोरंजन के ढेर सारे विकल्पों को विकसित करने में भारी निवेश किया। थीम पार्क से लेकर विश्व स्तरीय शॉपिंग मॉल तक इन प्रयासों का फल मिला, क्योंकि दुबई तेजी से दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक चुंबक बन गया। भाग 5, दुनिया का प्रवेश द्वार। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर दुबई का रणनीतिक स्थान एक वैश्विक केंद्र के रूप में इसके उदय में सहायक रहा है। प्राचीन व्यापार मार्गों पर स्थित दुबई लंबे समय से संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन और वाणिज्य के लिए प्रवेश द्वार रहा है। इसका आधुनिक बुनियादी ढांचा, जिसमें इसका विश्व स्तरीय हवाई अड्डा और बंदरगाह शामिल है, इसकी कनेक्टिविटी को और बढ़ाता है और इसे उन व्यवसायों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है जो अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करना चाहते हैं। इसके भौगोलिक लाभ से परे दुबई की व्यापार अनुकूल नीतियां इसकी सफलता का एक प्रमुख चालक रही हैं। अमीरात एक स्थिर राजनीतिक वातावरण, एक पारदर्शी कानूनी प्रणाली और एक कर अनुकूल व्यवस्था प्रदान करता है, जो इसे विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाता है। दुबई के नेतृत्व ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए एक स्वागत योग्य वातावरण बनाने के महत्व को जल्दी ही पहचान लिया। अमीरात में विविध जनसंख्या है, जिसमें 200 से अधिक राष्ट्रीयताओं के लोग इसे अपना घर कहते हैं। इस बहुसंस्कृतिवाद ने दुबई के सामाजिक ताने बाने को समृद्ध किया है और इसके जीवंत और महानगरीय माहौल में योगदान दिया है। भाग 6, दुबई का सतत भविष्य। आज दुबई मानवीय सरलता और महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। कभी साधारण सा रेगिस्तानी शहर एक वैश्विक महानगर, नवाचार का प्रतीक और संभावनाओं का प्रतीक बन गया है, जो तब पैदा होता है जब दृष्टि दृढ़ संकल्प से मिलती है। इसकी अर्थव्यवस्था अब केवल तेल पर निर्भर नहीं है। इसने पर्यटन, व्यापार, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सफलतापूर्वक विविधता लाई है। आगे देखते हुए दुबई का नेतृत्व जलवायु परिवर्तन और सतत विकास की आवश्यकता से उत्पन्न चुनौतियों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। अमीरात ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सौर ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में भारी निवेश कर रहा है। दुबई खुद को नवाचार और प्रौद्योगिकी के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में भी स्थापित कर रहा है। अमीरात अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहा है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और 3D प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में। दुबई के नेता एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां प्रौद्योगिकी अधिक टिकाऊ और न्याय संगत समाज बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। एक छोटे से रेगिस्तानी शहर से लेकर एक वैश्विक महानगर तक, दुबई की यात्रा मानवीय महत्वाकांक्षा, रणनीतिक योजना और नवाचार को अपनाने की इच्छा की शक्ति का प्रमाण है। जैसे जैसे दुबई का विकास जारी है और 21वीं सदी की चुनौतियों के साथ तालमेल बिठा रहा है, यह दुनिया के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है, जो इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि जब सपने समय की रेत के बीच उड़ान भरते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है।